आपकी अरबों रुपए की जायदाद निकल आई है और आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। आक आक होता है और बातल बातल होता है। जो सच है वो आपके सामने आ जाएगा। बात यह कि इससे मुझे कोई परवाह तो खासी नहीं है। आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, लोगों को एक चीज की परवाह है, इस चीज की मुझे कोई खासी परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मुझे इस बारे में के दुख है कि कोई मेरे पास आ रहा है किसी तकलीफ में, रब उसकी तकलीफ को दूर कर दे। अब जो लोग इनके चेहरे के नूर पर बकवास याद कर रहे हैं, ये उन पर खुदा की लानत आने वाले कुछ दिनों में पड़ेगी। तो आप अपने जुबान से मुझे बता दें कि जी आप खूबसूरत कुदरती तौर पर हैं या फिर आपकी खूबसूरती से देखकर लोग जलते हैं? देखें, बात यह है कि ऐसी बातों को मैं तो एडवाइज नहीं करता हूँ कि या कोई ऐसी बात आपको, आपका सवाल जो है इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। देखिए, चेहरा तो चेहरा है, हाथ तो देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ से दिन देखे तो मैं जूता उतार के पाँव दिखा सकता हूँ। ये आप देखें, जो लोग कहते हैं तो कहने दें अब इन सारी चीजों से, क्योंकि ये खुदादाद है। क्योंकि जो बंदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है या हुजूर का सीने में इश्क रखता है तो रब खुद ब खुद उस पर करम और मेहरबानी फरमाता है। यहाँ आकर मैंने बहुत सारे लोग देखे जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जिनके कुछ आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखे होंगे कि वो लोग खुद से जुबान से ये इतराफ़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पर किस हालत में आए थे और अब हमारी हालत क्या है। तो आखिर में मुझे ये भी थोड़ा सा सवाल का जवाब दे दे कि आप पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आपकी अरबों रुपए की जायदाद निकल आई है और आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किसी मनसूफ का नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप अल्लाह वाले हैं। बिल्कुल। आप देखें कि दुनिया के अंदर जो बंदा फकीरों को दर्द भी देता है ना, उसके लिए भी दुआ करते हैं। बेशक। वक्त के आने के इंतजार कीजिए। आक आक होता है और बातल बातल होता है। बेशक। जो सच है वो आपके सामने आ जाएगा। बात यह कि इससे मुझे कोई परवाह तो खासी नहीं है। आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, लोगों को एक चीज की परवाह है, इस चीज की मुझे कोई खासी परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मुझे इस बारे में के दुख है कि कोई मेरे पास आ रहा है किसी तकलीफ में, रब उसकी तकलीफ को दूर कर दे। बेशक जी, हमने ये सारी करामात देखी हैं। यहाँ पर उन लोगों को भी देखा है जो बार बार चलते आ रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो जिनके जो रिश्तेदार थे या जिनके जो प्यारे यहाँ से शफायाब होकर वो दोबारा अपने रिश्तेदारों में जिनको किसी बीमारी लाक हुई है, उन्होंने कहा कि इस जगह पर जाएं और इस जगह पर जाएंगे तो अल्लाह आपको शफा देगा। शफा देने वाला तो रब की ज़ात है, इसमें हम ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में उनको भी मुंह की ही खाना पड़ेगी। सर, मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मोहब्बतें आपको सलामत रहे। मैं सिर्फ इतना पैगाम, जितने भी पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि मैं, अल्लाह वाले जो होते हैं वो मुकाम अदब में होते हैं, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देते। ना अल्लाह तबारक तआला मेरे हाथ से किसी को तकलीफ दिलाए और ना मेरी किसी ज़बान से तकलीफ दे। मोमन वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मोमन जो है महफूज है दुख और तकलीफ से। अब ये जितने लोग हैं तकलीफ में आते हैं, एक पैगाम तो मेरा आपके, ये टूटे हुए दिल लेकर आते हैं और खुदा कभी भी उसे नहीं माफ करेगा जो टूटे हुए दिल को और तोड़ता है। देखिए, यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, आप एक बंदे से लेकर आखिर तक बंदे तक रहे, एक रात सिर्फ बंदा यहाँ खड़ा हो जाए तो ठीक। जो बंदा अपने दिल की, अपने मन की, अपनी बातें करता है उसे करने दें। जिंदगी का मकसद जो है वो खत्म नबूवत है और खत्म नबूवत पे जो है ना, वो आखिरी सांस पे भी कंप्रोमाइज नहीं होता। कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि हालात किस तरफ जाते हैं। बस हमारी रब से ये दुआ है, ए अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत में ही हमें जीना सिखा दे। ए अल्लाह हुजूर की मोहब्बत में हमारी मौत अता फरमा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया।